जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का एक बार फिर से एसएस लाइफ टाइम के बेहतरीन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की और आप भी डेली मॉडल पेपर देखना चाहते हैं, सोल्यूशन पाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आएँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, तो क्लास 10th गणित का हम मॉडल पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, ये सत्र 2023 और 24 के लिए दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, सब्जेक्ट आपका गणित है। आपके पास समय कितना रहेगा? तो 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास समय रहेगा। अब समय को व्यतीत किए पहले हम प्रश्नों को देख लेते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए ये तो आप पढ़ ही लेंगे, वहाँ पर आपके पास 15 मिनट रहेगा। अब चूँकि क्वेश्चंस पर आते हैं, पहला क्वेश्चन आपके पास किस तरीके का रहेगा, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 और एचसीएफ 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको पता होती है, जब भी हम एलसीएम और एचसीएफ दिया रहता है और एक संख्या में ज्ञात होती तो दूसरी संख्या कैसे निकालते, आपको याद है? चलिए आंसर दीजिए। देखिए, आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, एलसीएम गुणे एचसीएफ क्या होता है, पहली संख्या मान लिया x गुणे दूसरी संख्या, यही होता है फार्मूला। अगर आपको ये फार्मूला पता होगा तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। आई होप मेरे ख्याल से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, 15। ठीक है, जो भी आंसर आ रहा होगा फार्मूला वही आप लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपके पास दिया रहेगा, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, क्या होता है? शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका गुणनफल देखो क्या होगा, आपको पता होगा। आंसर कमेंट में बताते भी रहिएगा और खुद को जांचते भी रहिए कि आपको कितना आ रहा है ना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया रहेगा, x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0। आपको समीकरण को हल करना है और उसके बाद जो भी ऑप्शन आपको उससे संबंधित मिल रहा हो आप उसे टिक करके आएंगे। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया गया है, ये सभी एक एक नंबर में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। हालांकि आप यहाँ पर मॉडल पेपर देखिए, सोल्यूशन अगर आप कहेंगे तो प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद पांचवा क्वेश्चन दिया रहेगा, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना होता है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपने अगर मेहनत से सॉल्व किए तो आसानी से आप कर भी लेंगे। ठीक है, छठा क्वेश्चन यहाँ पर एक नंबर में आपको दिया रहेगा, क्या है क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जो सही होगा वो आपको टिक करके आना है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में सही का उत्तर आपको चयन करना है, सही का चयन करना है, ये क्वेश्चन दिया रहेगा आपको। ठीक है, उसके बाद सातवां क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके से आप पढ़ भी सकते हैं इसे। ठीक है, उसके बाद आठवां क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल 1/2 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो जहाँ जहाँ पर x दिया गया वहाँ पर आप 1/2 रखेंगे और k का मान आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, तो यहाँ पर x² है तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। क्लियर है ना, प्लस kx यानी कि k गुणे 1/2 और -5/4 और = 0। अगर आप इसे नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो क्या ही कर पाएंगे, है ना। क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, आप कर लेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप होने के लिए क्या है, यदि उनके एक संगत कोण बराबर हो या फिर उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात या समानुपाती में हो, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ये तीसरा बिल्कुल सही है, या फिर उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, या फिर उनकी भुजाओं में समानुपात होना चाहिए, या फिर उनका अनुपात भुजाओं का बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में सी कोण 90 अंश है, AC 3 सेंटीमीटर और BC 4 सेंटीमीटर है। बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप ज्ञात कीजिए। माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं माध्यिका, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। उसके बाद चलते हैं 11 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, अब उसके बाद क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन दिया गया इसे आप आसानी से पढ़िएगा और इसे सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। आंसर क्या आ रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, उसके बाद 12 क्वेश्चन दिया गया है, sin 2 2 sin है तब सत्य होता है a किसके बराबर है, आपको ये बताना है। ओके, तो जो भी ऑप्शन सही होगा वही आपको टिक करना है। उसके बाद 4 tan थीटा = 3 के है, तो इसका आपको मान ज्ञात करना है। ओके, आई होप आप सभी को ये मॉडल पेपर अच्छा लग रहा होगा। अगर आपने पूरे साल मेहनत से तैयारी करी होगी तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है, और अगर आपने तैयारी नहीं करी है तो फिर क्या ही किया जा सकता है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, sec a + tan एंड इनटू में दिया गया 1 - sin a का मान कितना होगा, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, साइन कॉस को, ये जो साइन और सेक और tan दिया गया
इसे आप पहले साइन कॉस में चेंज करिएगा, उसके बाद इसके साथ गुणा करेंगे, जो भी आएगा आंसर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। उसके बाद 15वां क्वेश्चन दिया रहेगा, यदि 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड का कोण थीटा है, ओके, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पहले तो बात ये आपको फार्मूला आ रहा होगा तो आंसर भी कर लेंगे, ठीक है। तो क्या इसका राइट आंसर आएगा, चलिए कमेंट में बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है, किसका संयोजन है, सुराही गोला और बेलन का है, या फिर अर्धगोला और एक बेलन का है, दो अर्धगोला। सुराही होती कैसी है, चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए सुराही देखिए बना नहीं हम पा रहे हैं, नहीं तो आप कहेंगे इनकी आर्ट तो अच्छी है नहीं, ठीक है। तो आप अपने विचारों के माध्यम से आपसे आंसर को टिक कर सकते हैं, क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्र से अगर बिलोंग करते हैं तो आई होप सुराही तो देखे ही होंगे, है ना, कैसी होती है। तो वही आपको आकार उसका बस सोच कर यहाँ पर टिक करना है, क्या क्या किन किन आकृतियों से वो मिलकर बनी होती है ना। उसके बाद 17वां क्वेश्चन दिया गया, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य कितना होता है। माध्य और समांतर माध्य, माध्यिका, ये सभी आपने अच्छे से क्लास 10th में पढ़ा है, तो आंसर आपको मिल जाएगा। आंकड़ों में इसकी माध्यिका आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। सम विषम के लिए अलग अलग माध्यिकाओं के लिए फार्मूला होता है, अगर आपने याद कर रखा है तो अच्छी बात है। उसके बाद नेक्स्ट है, कुछ प्रेक्षण के माध्य 27 है और बहुलक 45, तब माध्यिका क्या होगी, ठीक है। उसके बाद 20वां क्वेश्चन क्या है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी। तो जो भी होगा आंसर आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया गया है, स्पष्ट कीजिए कि 3 × 5 × 7 + 7 एक भाज्य संख्या है तो क्यों, ठीक है, आप सॉल्व करिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया गया, आप देख लीजिएगा यहाँ पर। और उसके बाद ये माध्य से संबंधित क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से कुछ और भी क्वेश्चन दिए गए, आप यहाँ पर देख लीजिए, बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करिए, ठीक है। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए उसके बाद 6 अंकों में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो होगा वो 6 अंकों के लिए होगा, 2 अंकों की एक संख्या। इससे संबंधित क्वेश्चन जितने भी होते हैं आसान होते हैं, बस प्रोसेस और पैटर्न आप अगर सोच समझ कर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो आयु से संबंधित और ये अंक को इस परिमेय संख्या में जोड़े घटाएं, इससे संबंधित अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से किए हैं तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। कोई एक ही आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है, और 6 अंक आपको मिलेंगे। उसके बाद चौथा क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का दिया रहेगा, शिखर, भवन, मंजिल, अवनमन कोण, उन्नयन कोण, इससे संबंधित अगर आपने पढ़ा है तो हो जाएगा ये भी क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आपके कुल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये लास्ट के जो तीसरा, चौथा, पाँचवा ये सभी 6 अंक के होंगे, ठीक है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।